राजनीति में कुछ शब्द मौके देखकर बोले जाते हैं और वो शब्द कई बार फिट बैठते हुए नजर नहीं आते। जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनी तो उसके बाद कहा जाने लगा कि आतिशी भरत जी की तरह हैं। जिस तरह से भरत ने राम के लिए त्याग किया, जिस तरह से भरत जी ने राम के लिए कुर्सी छोड़ दी और खड़ाऊ रखकर अयोध्या के सिंहासन पर भरत जी राज किए, यानी अयोध्या की देखरेख की, उसी तरह से आतिशी भी हैं। आतिशी का भी जीवन भरत जी की तरह है और आतिशी भी भरत जी की ही तरह अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ को दिल्ली की कुर्सी पर रखेंगी और उसके बाद दिल्ली की कुर्सी को संभालने का काम करेंगी। ये बहुत बड़ा एक राजनीति में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, ये जनता को गुमराह करने वाला होता है। ये जनता को गोलमोल तरीके से ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो मुख्यमंत्री बन रहा यानी आतिशी, उनका जीवन त्यागमय पूर्ण है, उनका जीवन बहुत निर्मल है, उनका जीवन वो त्याग से भरा हुआ है, उनकी जो राजनीति है वो सुचिता से भरी हुई है। आप सबको जानना चाहिए कि ऐसे शब्द कम से कम उन देवी और देवताओं के लिए, उन भगवान के लिए प्रयोग ना किए जाएं जो उस पर फिट ना बैठते हों। भरत जी और आतिशी, इन दोनों का बहुत दूरी का, यानी धरती और आसमान से भी बड़ी दूरी है। इनका कोई संबंध नहीं हो सकता, किसी भी तरह से नहीं हो सकता। भरत जी का त्याग अयोध्या के लिए था, भरत जी का त्याग राम के लिए था, भरत जी का त्याग एक सदी के लिए था, एक युग के लिए था, यानी त्रेता युग में जिस तरह से भरत जी ने त्याग किया वो युगों युगों तक जाना जाता है। भरत जी जैसा त्याग आज तक दुनिया में कोई कर ही नहीं पाया। आज तक दुनिया में किसी ने भरत जी जैसा त्याग और समर्पण प्रस्तुत नहीं कर पाया। आतिशी क्या करेंगी? भरत जी ने तो अयोध्या की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भरत जी ने यह कहा कि अयोध्या की सत्ता राम जी ने सौंपी है मुझे, मैं खड़ायू रखकर इस सत्ता की देख रेख करूंगा। और फिर उसके बाद भरत जी का जीवन कैसा था आप देखिए ना। अर्थात भरत जी का जीवन देखिए, जैसे राम जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए थे उसी तरह से भरत जी ने वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, एकदम सन्यासी की तरह, एकदम वनवासी की तरह थे। और भरत जी उन समय, उन 14 वर्षों में एकदम से सूख गए थे, एक लकड़ी की तरह हो गए थे अपने भाई के आस में, अपने राम जी की आस में कि वो 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद अयोध्या आएंगे और अयोध्या की कुर्सी को संभालेंगे और अयोध्या के सिंहासन को संभालेंगे। अब आतिशी के जीवन को देखिए, क्या आतिशी के जीवन में भरत जी जैसा बदलाव आएगा? क्या आतिशी के जीवन में भरत जी जैसी सहजता, सरलता, त्याग, समर्पण, सुचिता आ पाएगी क्या? आतिशी वैसा जीवन जी पाएंगी क्या? एक तरफ भरत जहां अयोध्या की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आतिशी देश को खतरे में डालने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यानी आतिशी के माता पिता अफजल गुरु जैसे आतंकी की पैरवी करते हैं। आतिशी के माता पिता अफजल गुरु जैसे आतंकी, जिसने संसद पर, भारत के लोकतंत्र पर जिसने हमला किया, उसे बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए, उसे फांसी से बचाने के लिए पैरवी तक करते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान हैं आतिशी। और आतिशी का भी जीवन, आतिशी जी की जो राजनीति है, आतिशी का जो बैकग्राउंड है, वो भी कोई सुचिता भरा नहीं है, वो भी कोई पाक साफ नहीं है, वो भी कोई आतिशी की राजनीति और सियासत देश और धर्म को लेकर नहीं है। देश और धर्म से इतर आतिशी हमेशा बोलती हुई नजर आई हैं। देश और धर्म के खिलाफ हमेशा आतिशी ने हमला करते हुए नजर आई हैं। और आतिशी किसके नेतृत्व में काम करती हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करती हैं, जिनके ऊपर शराब घोटाला लगा ही हुआ है, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, जिनका जीवन, जो कहते थे अरविंद केजरीवाल कि उनका जीवन बड़ा साफ सुथरा, सुचिता और साधारण व्यक्ति की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह रहेगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बंगले की, अपने कोठी की, अपने शीश महल की पूरी सूरत बदल दी। यानी लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। जो कहते थे कि हम आम आदमी पार्टी की तरह, यानी आम आदमी की तरह रहेंगे, उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए अपने ऐशो आराम पर। वैसे व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल ऐसे भी
जहां पर आतंकियों को बचाने की बात अगर आए, उन्हें फांसी की सजा अगर हो रही है तो उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए अगर कदम उठाने की बात आए तो अरविंद केजरीवाल उसमें सबसे आगे नजर आते हैं। तो ऐसे हालात में कैसे कहा जा सकता है, या कैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब कह रहे हैं कि आतिशी भरत जी की तरह है। कम से कम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम, एक ऐसे महान भाई का नाम, व्यक्ति का नाम तो कम से कम ना ले, या उनसे तुलना ना की जाए, जिनका जीवन आदर्शमय रहा हो, जिनका जीवन त्यागमय रहा हो, और जिनका जीवन एक एक पल राम के लिए रहा हो। अब आतिशी का जीवन, आतिशी भरत बनती हैं, लेकिन अगर भरत सच्चे मायने में है, सही मायने में है, तो आतिशी को मंच से जय जय श्री राम का जय घोष करना चाहिए। आतिशी कुर्सी पर अगर बैठती हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती हैं, तो वहां से जय श्री राम का घोष करते हुए, पूरी तरह से ललकार देते हुए आतिशी ये कहना चाहिए, आतिशी को ये बोलना चाहिए कि ये कुर्सी अब राम राज्य की स्थापना करेगी। दिल्ली की कुर्सी पर बैठते समय आतिशी को यह कहना चाहिए कि अब मेरे भाई राम, क्योंकि मैं भरत के रूप में हूं, तो राम के आचरण को, आदर्श को अपनाने का काम करूंगी। हालांकि उनके बड़े भैया वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति कैसी है, किस तरह की है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन आतिशी अगर भरत बन रही हैं तो भरत की तरह आचरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए। यानी आतिशी भरत बन रही हैं तो फिर आतिशी को रामराज की स्थापना दिल्ली में करनी चाहिए, भरत की तरह आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि जितने भी दिल्ली में राक्षस हैं, दिल्ली में जितने भी रावण हैं, दिल्ली में जितने भी बलात्कारी हैं, दिल्ली में जितने भी अराजक तत्व हैं, दिल्ली में जितने भी ऐसे तत्व हैं जो देश और धर्म के लिए खतरा पैदा करते हैं, अब उनका सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब राम का छोटा भाई भरत आसीन हो गया है, और वो दिल्ली को एकदम से अराजक मुक्त करेगा, वो दिल्ली को राक्षसों से मुक्त करेगा, वो दिल्ली में राम राज लाने का काम करेगा। यदि आतिशी ये कहती हैं तब तो सही मायने में भरत की तरह वो भरत के चरित्र को प्रस्तुत करती हुई नजर आएंगी। और यदि इससे इतर आतिशी काम करती हैं तो आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता को वो गुमराह करने का काम कर रही हैं।